अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप? ठीक ठाक है, खुश है? ये सवाल बड़ा अजीब सा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान खुश ही नहीं होता। इतना नाशुक्र हो गए हैं ना हम लोग कि अगर हम देख लेते हैं किसी के पास नई गाड़ी आ गई है तो बजाय खुश होने के हम कहते हैं अपनी गाड़ी की तरफ देखते हैं, हाय बस अगली कमेटी खुलेगी तो गाड़ी की किस्तें दूंगा मैं या डाउन पेमेंट दूंगा। या फिर किसी ने नया घर ले लिया है तो उसको मुबारकबाद देने के बजाय हम कब लेंगे नया घर, अपने मियाँ को कोसे देना शुरू कर देते हैं। हाथों में किसी के सोने की चूड़ियाँ देख ली और किसी ने बता दिया मेरे मियाँ ने एनिवर्सरी पे मुझे ये दिया, ओ हो उस दिन तो आपके घर में होती है लड़ाई क्योंकि आपने मियाँ को जाके कहना होता है देखो तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते, देखो फरखंदा के मियाँ ने तीसरी दफ़ा उसको, तीसरा साल है जो चूड़ियाँ बना के दिए, कभी बुंदा कभी जेवर देता है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये जो नाशुक्रे हैं ना ये हम बचपन से ही होते हैं। बिल्कुल तब से शुरू होता है जब अम्मी लेकर आती हैं पिंक और पर्पल जोड़ा और आपको पर्पल दे देती हैं। आपकी नज़र पर्पल से ज़्यादा पिंक पे होती है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो क्यों नहीं दिया, और फिर आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोते। ये प्रैक्टिस आपकी बचपन से शुरू जाती है और कहीं आपकी अम्मी ने पिंक आपको एड़ियाँ रगड़ने पे दे दिया तो आपकी तरबियत तो गई काम से, क्योंकि फिर आपको आदत हो जाती है लोगों से छीनने की या लोगों से कंपैरिजन करने की। उसी तरह आगे जब नंबर आते हैं और नंबर आ जाएं भाई के ज़्यादा और आपके कम, तो भाई कमरा बंद करके जो रोना धोना शुरू होता है, मैं कैसे पीछे रह गई, मैं कैसे पीछे रह गई। ये जो कंपैरिजन है दूसरे को देखकर अपने आप को ये कहना कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको बुखार नहीं हुआ मुझे हर वक्त बुखार क्यों होता है, वो नंबर 1 क्यों आई मैं क्यों नहीं आती। तो ये जो उसके पास ये है और मेरे पास ये है ना, ये हमारी पता नहीं क्यों फितरत नेचर तरबियत का हिस्सा बन गया है। और आप नोट करें अम्मा अब्बा में से किसी एक की नेचर ऐसे होगी ना तो किसी ना किसी एक बच्चे में ये नेचर जीन्स में आई होती है, जीन्स में आई होती है। या फिर ये भी होता है कि अम्मा या अब्बा को करता देख सारी ज़िंदगी वो बच्चा भी ऐसे ही बन जाता है। हमें अपनी आदत को माँ और बाप बनने से पहले शायद बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने आप से भी खुश नहीं होते। अगर आप बहुत पतले हैं, कहते हैं अल्लाह मियाँ किसी तरह मैं मोटी हो जाऊँ। यानी कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने उम्रे पे जाके सबसे पहले जब खाना काबा पे नज़र पड़ी, सोचें ये दुआ की या अल्लाह मियाँ मुझे मोटा कर दे। ऐसी अल्लाह ताला ने कबूल की कि जो खातून 3 बच्चों के बाद स्मार्ट पतली दुबली थी वो अब सारी ज़िंदगी से मोटी है क्योंकि उसने ये दुआ अल्लाह के सामने जाके मक्का में की है। तो इंसान खुश नहीं होता और फिर अब परेशान है कि यार ये मैंने क्या दुआ कर ली अपने लिए। कोई अपने कद को लेके परेशान होता है, जिसका कद छोटा होता है वो दुआ कर रहा होता है कि मेरा कद किसी तरह लंबा हो जाए, इधर लटकना उधर लटकना। जिसका कद लंबा होता है उसके कंधे यूँ झुक जाते हैं, वो अपने लंबे कद की वजह से परेशान कि मेरे तो नाप का कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। जिसका रंग गोरा चिट्टा है और उसके पड़ गई थोड़े से वो नहीं, वो ब्राउन 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 वो हो जाते, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, सूरज की वजह से होते हैं कुछ तिल नहीं, ब्राउन अक्सर आपने देखा है गोरी स्किन पे हो जाते हैं, वो उसकी वजह से परेशान कि हमारी क्लियर नहीं है, तुम्हारी कितनी अच्छी सांवली चमकती हुई स्किन है। और जो सांवले हैं वो पता नहीं कौन सी 4 क्रीमें मिक्स करके गोरे रंग की क्रीम बना के अपना चेहरे को बिगाड़े होते हैं मर्करी का इस्तेमाल कर करके। इंसान खुशी नहीं है किसी हाल में। जिसके बाल लंबे सारी ज़िंदगी अम्मा ने ज़बरदस्ती रखे हैं कि नहीं बाल काटने नहीं है, जैसे ही उसे इंडिपेंडेंस मिलती है, जैसे ही वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है या शादी होती है, सबसे पहली फरमाइश उसकी ये होती है बाल मैंने छोटे रखने हैं। सारी ज़िंदगी लंबे बालों की वजह से खूबसूरती उसकी, उसको ये अंदाज़ा ही नहीं, बाल तो मेरे इतने से रख रहे हैं। कितने सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे आपने देखे होंगे या शायद आप भी उनमें से होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो मैं सारी बातें कर गई ना, आंखें बड़ी हैं तो छोटी चाहिए, छोटी हैं तो बड़ी चाहिए। अब जैसे मेरी बेटी की नाक इतनी खूबसूरत है, लंबी प्यारी नाक है, मतलब उसकी नाक का शुमार खूबसूरत नाकों में होता है, लेकिन उसको मेरी नाक पसंद है ये गोल वाली। कहती है ये पता आपको नहीं पता ये गोल नाक आपकी फ़ैशन में छोटी। मैंने कहा यार मेरी तो खड़ी नाक नहीं है, मेरी तो गोल है मेरे मुँह की तरह। लेकिन वो कि इंसान को अपनी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे उसकी नाक पसंद है, उसको मेरी नाक। ये एक नाक जो है ना ये बड़ा चेंज लाती है आपके चेहरे पर। और लोग अक्सर आपने देखा होगा सारी चीज़ों से खुश होंगे, बस उनको अपनी नाकें नहीं पसंद होंगी। मेरी नाक बहुत फैली हुई है, मेरी नाक बहुत बैठी हुई है, हाय अल्लाह ये किसी तरह हो जाए ना, पता नहीं क्या क्या नहीं करते इस नाक के लिए।
ये खैर सिंबॉलिक भी हो सकता है, अपनी नाक के लिए ही सब कुछ होता है। हमारी नाक नहीं ख़राब हो, क्या नहीं होनी चाहिए, हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। तो ये सारी जंग नाक की ही है। हमने कहा क्यों नहीं आज उस पर शो ही कर दे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़, मेकअप के तरीक़ेकार और नाक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं मुझे। तो मैंने कहा आपसे शेयर करते, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो कोई परेशानी आपकी दूर कर सके। अब यही कर सकते हैं हम। मैं इलेक्शन तो करवा नहीं सकती, जो मेरे हाथ में मैं तो वही कर सकती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, किसकी नाक कितनी ऊंची आज पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग।